नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलीजन। अब रिलीजन की जो स्टडी डर्कहाइम ने की थी, और रिलीजन वैसे भी आपको एक अलग से कंपोनेंट में पढ़ना है, तो वहां पे जो रिलीजन आएगा वो एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट आएगा। वहां पे डर्कहाइम का जो मेंशन करेंगे, डर्कहाइम ने ये बोला रिलीजन के लिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे रिलीजन को बड़ा डेप्थ में पढ़ना जरूरी है डर्कहाइम के पर्सपेक्टिव से। वहां हम और थ्योरीज पढ़ेंगे रिलीजन की, सेक्ट पढ़ेंगे, कल्ट पढ़ेंगे, सेक्युलरिज्म पढ़ेंगे, सेक्युलराइजेशन पढ़ेंगे, रिलीजियस रिवाइवलिज्म पढ़ेंगे, है ना। माइनॉरिटीज इन इंडिया के बारे में बात करेंगे, रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे रिलीजन में। अभी हमारा जो फोकस है वो सिर्फ रहेगा डर्कहाइम रिलीजन के बारे में क्या बात करता है। और मैं आपको इससे ज्यादा अभी ले जाना नहीं चाहूंगा ज्यादा वो, क्योंकि बहुत वैरायटी ऑफ थ्योरीज और वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स हैं। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रिलीजन में आप जितना घुसते जाओगे वो नॉन एंडिंग है। आप डिबेट कितनी भी करते जाओगे मेरे से, वो मतलब चलती जाएगी और आपको मजा आता जाएगा कि यार ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो उसको हम एक थोड़ा सा लिमिट करेंगे। तो आज आज हम सिर्फ जो फोकस है वो डर्कहाइम का रिलीजन क्या था, डर्कहाइम के अकॉर्डिंग रिलीजन क्या था, उसके बारे में बात करेंगे। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज रिलीजन? आपका क्या मानना है, क्या है रिलीजन, क्या है? मैन मेड, प्रैक्टिस, बिलीव, जस्ट अ बिलीव, फेथ। और मैं आपको ये बोलूं कि ये सिर्फ एक फिलॉसफी है, तो और उस फिलॉसफी को इस सोसाइटी ने इंस्टीट्यूशनलाइज करके एक इंस्टीट्यूशन बना दिया सोसाइटी का। तो रिलीजन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि बिलीफ, फेथ, प्रैक्टिसेस, सब चीजों का एक अमेलगमेशन है। पर बात यह है कि रिलीजन क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। मतलब आप अगर रिलीजन को जानने की कोशिश करो तो मुझे दो लाइन में क्रक्स बताओ, बहुत सुकून से सोच के बताओ कि रिलीजन क्या रोल प्ले कर रहा है आपकी जिंदगी में। डिस्क्राइब्स योर अस्क्राइब्ड स्टेटस। अच्छा, अस्क्राइब्ड कैसे? मतलब आप जिस धर्म में पैदा हो रहे हो वो आपने अचीव किया है, अस्क्राइब्ड है। तो क्या मैं अस्क्राइब्ड स्टेटस को चेंज नहीं कर सकता? हाँ। तो रिलीजन स्क्राइब स्टेटस कैसे दे देता है? रिलीजन तो स्टेटस ही नहीं देता। एनीथिंग विच बाइंड्स अस टुगेदर, फेविकॉल। क्या रोल प्ले कर रहा है? मैं आपसे रोल की बात कर रहा हूं, आप डेफिनेशन बता रहे हो। इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? नॉर्म्स, हर इंस्टीट्यूशन के साथ में नॉर्म्स एंड रूल्स होते हैं, ठीक है। तो नॉर्म्स होते हैं या रूल्स होते हैं? क्योंकि रूल्स क्या होता है? लीगली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नॉर्म्स आर कॉल्ड एज रूल्स। तो
फिर भी रोल क्या है? ये तो आपने बता दिया कि नॉर्म्स देता है, लेकिन रोल क्या है? डेविएंस नहीं है सोसाइटी में, तो फिर लॉ क्या करेगा? एक पॉइंट तो ये सही है कि आपकी आइडेंटिटी भी बन जाता है, रिलीजियस आइडेंटिटी है। डेविएंस कैसे कंट्रोल करता है? तो हम ये बोल सकते हैं कि रिलीजन एक मॉरल फोर्स भी है, एक मॉरल एंटिटी है जो आपकी लाइफ को ड्राइव करता है। अगर आप समरी में जाओ, क्रक्स पे जाओ रिलीजन की, तो रिलीजन एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का जो आपको फिलॉसफी ऑफ लाइफ देता है। इट गिव्स यू अ फिलॉसफी अबाउट योर लाइफ। जिंदगी और मौत क्या है, ये हर रिलीजन में लिखा हुआ है। लाइफ में क्या हो चुका है और हो सकता है, ये भी हर रिलीजन में लिखा है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी हर रिलीजन में है। तो जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, जो आपका फेथ है, आपका बिलीफ सिस्टम है, इन सब चीजों के पीछे जो एक रोल अगर दो वर्ड्स में डिफाइन किया जा सकता है, तो वो बोल सकते हैं सोशल स्टेबिलिटी या फिलॉसफी ऑफ लाइफ, गाइडिंग फोर्स फॉर योर लाइफ। ठीक है। तो डर्कहाइम जब स्टडी कर रहा था रिलीजन की, और ये स्टडी करने के लिए उसने मजबूरी क्यों लगी उसको, क्योंकि रिलीजन अपना अपना हर सोसाइटी में अपना चेहरा बदल देता है। आपके बिलीफ और प्रैक्टिसेस जो हैं, भाई दो ही चीज है रिलीजन में, या तो बिलीफ्स है और प्रैक्टिसेस है। तीसरी चीज, अगर आप नॉर्म्स फॉलो कर रहे हो तो बिलीफ पे टिके हुए हैं, अगर आप कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो तो वो प्रैक्टिस है। अगर आप शाम के टाइम पे कोई पूजा पाठ कर रहे हो, या नमाज पढ़ रहे हो, या गुरुबाणी कर रहे हो, सुखमणि साहब का पाठ कर रहे हो, तो ये सब क्या प्रैक्टिस है। और वो सब चीज कैसे जुड़ी हुई है, बिलीफ से जुड़ी हुई है। तो डर्कहाइम के लिए इंक्विजिटिवनेस और इंक्वायरी का पॉइंट ये था कि जब सब रिलीजन एक जैसे हैं, फिर भी चेहरे अलग अलग क्यों हैं? अगर सबकी ही फिलॉसफी एक जैसी है, सबकी ही जो कोर फंडामेंटल है वो यही है कि सोशल स्टेबिलिटी लाना है, तो फिर सबके चेहरे अलग अलग क्यों हैं? ट्राइबल सोसाइटी में एक अलग अलग रिलीजन फॉलो हो रहा है, मॉडर्न सोसाइटी में एक अलग रिलीजन है। रिलीजन हमारे हिसाब से मोल्ड हो जाता है। इफ यू वी वांट टू ब्रिंग रिलीजन टू आवर प्लेस, वी कैन ब्रिंग इट। लो, संस्कार टीवी, ये टीवी वो टीवी। पहले गुरुजी के पास जाना पड़ता था, अब गुरुजी पॉडकास्ट पे आ जाते हैं। पहले आपको फेथ रीअफर्म करने के लिए टेंपल जाना पड़ता था, आज टेंपल आपके पास आ जाता है। तो मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन ने एक अलग शेप ले लिया, एक अलग फॉर्म ले ली। डर्कहाइम का इंक्वायरी, पॉइंट ऑफ इंक्वायरी यहां तक आ गई कि मॉडर्न सोसाइटी में तो रिलीजन जो काम कर रहा है वो तो देख ही लेंगे, लेकिन ये रिलीजन ओरिजिनेट कहां से हुआ, यहां तक पहुंचा, तो ओरिजिन कहां था? तो जब जिस सोसाइटी में डर्कहाइम था, वहां पे मैंने आपको बताया वो मॉडर्न सोसाइटी थी, एनलाइटन सोसाइटी थी। वो मॉडर्न एनलाइटन सोसाइटी क्या कर रही थी? सेलिब्रेट कर रही थी मॉडर्निटी को।
तो डर्कहाइम के लिए जो रिलीजन डर्कहाइम देख रहा था वो रिलीजन एक रिफाइंड वर्जन था। डर्कहाइम को चाहिए था प्रिमिटिव वर्जन उसका, मतलब ओरिजिन आया कहां से। ये जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, ये जो रिफाइंड प्रैक्टिसेस है जो मैं इस वक्त देख रहा हूं कहां पे, मॉडर्न सोसाइटी में, तो ये मॉडर्न सोसाइटी की प्रैक्टिस का एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट कहां है, ये कहां से निकल के आया, और सबसे प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस कौन सी थी। अगर रिफाइंड ये है तो डिफाइंड क्या है, एक डिफाइंड प्रैक्टिस चाहिए जो प्रिमिटिव हो। तो वो जाता है ओरुंटा ट्राइब्स के पास, ओरुंटा ट्राइब्स को स्टडी करता है, और ओरुंटा ट्राइब्स को स्टडी करने के बाद में वो ये देखता है कि यार इनका जो रिलीजियस प्रैक्टिस रिचुअल है वो भी कुछ मिलता जुलता ही है हमारी सोसाइटी से, लेकिन ये थोड़ा प्रिमिटिव नेचर का है। तो डर्कहाइम के अकॉर्डिंग उस प्रैक्टिस का, उस रिलीजियस बिलीफ सिस्टम का, उसका नाम वो देता है टोटमिज्म। अब टोटम क्या होता है, तो डर्कहाइम बोलता है जैसे मॉडर्न सोसाइटी के अंदर में आपने गॉड्स डिफाइन कर लिए, गॉड के वेपन्स डिफाइन कर लिए, गॉड का शेप, या आप बोलो कि आपने उनको एक माइथोलॉजिकल एंटिटी बना दिया। तो ट्राइब्स के केस में, स्पेशली ओरुंटा ट्राइब्स के केस में, डर्कहाइम बोलता है कि इन लोगों ने ना अपने एंसेस्टर्स को अपना रिलीजन बना लिया। आप भी अपने एंसेस्टर्स को पूछते हो, अभी शायद आज से श्राद्ध शुरू हो रहा है, क्या है ये, एंसेस्ट्रल वर्शिप है। तो होता क्या है कि हर ट्राइब का एक आइडेंटिटी होती है, आप कौन से क्लैन से बिलोंग करते हो, वो क्लैन की एक आइडेंटिटी होती है जो हर ट्राइब किसी न किसी फॉर्म में अपने शरीर पे लेके चलता है, चाहे वो लॉकेट की फॉर्म में हो, टैटू की फॉर्म में हो, सिर पे लकीरों की फॉर्म में बना के हो, कुछ आइडेंटिटी होती है जिसको वो फॉलो करता है। और वो कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, जिससे कि वो अपना ओरिजिन ट्रेस करते हैं। उनके लिए वो माइथोलॉजिकल है, जैसे आपके लिए गॉड्स, जो गॉड की फिगर आपने क्रिएट कर रखी है, वो एक माइथोलॉजिकल एंटिटी है जिसपे आपका पूरा फेथ टिका हुआ है। उनके लिए वो एक एंटिटी है जिसपे उनका पूरा फेथ टिका है। तो वो जो टोटम है, वो टोटम की वर्शिप उनका रिलीजन है। किसका, और उनका ट्राइब्स का। तो डर्कहाइम बोलता है कि मुझे लगता है कि यही सबसे प्रिमिटिव और एंशियंट रिलीजन है, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे जो थ्योरीज आती हैं रिलीजन की थ्योरीज के अंदर में, तो वहां पे प्रीवियस थ्योरीज में, जैसे एनिमिज्म की थ्योरी जो है वो ईबी टाइलर देता है। एनिमिज्म मतलब क्या होता है, स्पिरिट या सोल की वर्शिप। तो प्रीवियस थ्योरीज जो आ रखी थी, देखो डर्कहाइम की हमेशा आदत क्या थी कि उसको कोई भी चीज को यूनिकनेस देनी थी, अलग स्टेटस चाहिए। तो सुसाइड में उसने बिहेवियरल थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, इमिटेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, डेमोग्राफिक थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया।
है ना। तो डिवीजन ऑफ लेबर में हमने देखा जैसे डेमोग्राफिक थ्योरी, सुसाइड के लिए भी जैसे थ्योरीज थी, डीओएल के लिए भी जैसे थ्योरीज थी प्रीवियस थ्योरीज, तो ओरिजिन ऑफ रिलीजन के लिए भी प्रीवियस थ्योरीज थी, जिसमें कि एक थ्योरी दी थी एनिमिज्म की। एनिमिज्म मतलब द वर्शिप ऑफ सोल्स या स्पिरिट, पूर्वजों की। जैसे आज से आप शुरू कर रहे हो, सोल्स की वर्शिप भी तो कर रहे हो आप लोग, सब लोग श्राद्ध मानते हैं ना। तो ये ईबी टायलर ने दी। फिर डरखाइम को दिक्कत थी मैक्स मुलर की थ्योरी से। मैक्स मुलर नेचुरलिज्म की बात करता है या नेचरिज्म की बात करता है कि नेचर को वर्शिप करते हो आप। तो जब इंसान फाइट करता है नेचर से, तो शुरुआत में वो नेचर से डरता है, उसको समझ नहीं आता कि बादल गरजे, तो बादल गरजने का मतलब क्या होता है। फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, तो उनको समझ नहीं आया था कि ये क्या होता है। तो उसके लिए दे स्टार्टेड अपीजिंग द नेचर। इंद्रदेव, सूरज देवता, चंद्र देवता, ये सब क्या है, नेचर के कंपोनेंट्स हैं, नेचर के पार्ट है। अब आप देखो कि हम आज भी वही कर रहे हैं। हम कितने डायबॉलिक हैं कि हम ना नेचर को वर्शिप करना छोड़ते हैं, ना हम सोल को वर्शिप करना छोड़ते हैं, और ना ही कोई और मॉडर्न प्रैक्टिस है जिसको हम छोड़ देते हैं। मतलब सबको सब तरीके से अपीज करके रखना है ताकि अपना काम हो जाए। इसी तरीके से स्पेंसर आया फिर बीच में। स्पेंसर बोलता है कि भाई जो सुपर नेचुरल फोर्सेस होती है, मतलब जिसपे कि कोई कंट्रोल ही नहीं है, सुपर नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं ना, तो सुपर नेचुरल फिनोमेनाज जिसपे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, उसको पूजना शुरू कर दिया, तो वहां से रिलीजन स्टार्ट हो गया। फ्रेजर की एक मैजिक थ्योरी आती है, वो बोलता है कि मैजिक इज द एंशियंट फॉर्म ऑफ रिलीजन, द मोस्ट एंशियंट फॉर्म ऑफ रिलीजन इज मैजिक। जो कॉमन व्यू ऑफ रिलीजन है वो आपने बता दिया। भगवान रिलीजन है, फेथ रिलीजन है, रिलीजन क्या है, वर्शिप ऑफ गॉड इज रिलीजन, है ना। तो इन सब चीजों से क्या है, डरखाइम परेशान था। डरखाइम को करना था कि यार ये सब जो तुम बोल रहे हो ना, ये बेकार है, इसमें कोई आनी जानी है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जो बोल रहे हो उसका क्रोनोलॉजिकल स्केल पे कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म मैं कर सकता हूँ, लॉजिकल स्केल पे मैं उसको क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, जो डरखाइम ने किया भी आगे। तो डरखाइम को एक नई थ्योरी देनी थी। जब सबको रिजेक्ट कर दिया, तो खुद के लिए भी तो आपको बताना पड़ेगा ना कि सही क्या है। गलत तो पूरी दुनिया हो सकती है, पर सही क्या है। तो डरखाइम ने बोला कि मैं ओरुंटा ट्राइब्स को स्टडी करके आता हूं। वहां से उसने टोटमिज्म देखा कि हर ट्राइब एक टोटम कैरी करता है अपने ऊपर। उस टोटम को वो पीरियोडिकली वर्शिप करता है, सैक्रिफाइस देता है उस टोटम के लिए। वो गाजर मूली फूल पत्ते कुछ भी हो सकते हैं उनके लिए। किसी के लिए लिजर्ड है, किसी के लिए स्नेक है, किसी के लिए कुछ भी है। पर वो टोटम जो भी है, वो ट्राइब जो होता है वो कैरी करता है अपने ऊपर, क्लैन की आइडेंटिटी होती है। उसको सेलिब्रेट भी करता है, उसके लिए सेक्रीफाइस भी करता है, उसको वर्शिप भी करता है। तो डरखाइम बोलता है कि टोटमिज्म जो है वो है सबसे एंशिएंट फॉर्म ऑफ रिलीजन, ये है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ क्या है अकॉर्डिंग टू। अब ये जो प्रीवियस थ्योरी आई एनिमिज्म की, ईबी टायलर की, मैक्स मुलर की, नेचुरलिज्म की, फ्रेजर की मैजिक थ्योरी आई, स्पेंसर की थ्योरी आई सुपरनैचुरल फोर्सेस को पूजने वाली, ये कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव है। ये है प्रीवियस थ्योरीज ऑफ रिलीजन, जिसको डरखाइम क्या करता है, आउटराइटली रिजेक्ट। और नई थ्योरी जो प्रपोज करी उन्होंने, कि बोला कि द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ वो कौन सी है,
अब एक डेफिनेशन की बात आती है। एक काम करो, नोट्स बोलो, प्रीवियस थ्योरीज 2-4 पेज पढ़ लो, प्रीवियस थ्योरीज देखो ऑन रिलीजन। प्रीवियस थ्योरीज एसोसिएटेड विद रिलीजन, एनिमिज्म लिखा हुआ है, एनिमिज्म, नेचुरिज्म, स्पेंसर्स की मैजिक थ्योरी और कॉमन मैन्स व्यू, ये 2 पेज पढ़ लो पहले, तब जाके पिक्चर क्लियर होगी आपके दिमाग में। ड्रीम में क्या होता है कि जो आप हो, है ना, आपकी एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, एक एंटिटी है। ड्रीम में आप वो कुछ करने लग जाते हो जो शायद प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस में भी है ही नहीं। ट्रेन को धक्का मार दिया, ट्रेन पलट गई, ड्रीम्स में हो जाता है। ड्रीम्स में आके कोई आपको मार देता है, लेकिन फिर भी आप जिंदा हो। ड्रीम्स में आप डर जाते हो, ड्रीम्स में आप रोने लग जाते हो, लेकिन आप उठते हो तो आप रो नहीं रहे होते हो। तो ये एक सवाल खड़ा हुआ प्रिमिटिव मैन्स के सामने, प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग्स के सामने, कि यार ये ड्रीम्स क्या है ना, ये हॉन्ट क्यों करते हैं ऐसे आके। आज हमको पता है कि ये सबकॉन्शियस माइंड होता है, लेकिन तब तो नहीं पता था। तो इन सब चीजों का एक क्रक्स निकाला गया कि यार डर लग रहा है, इन क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं है आपके पास में, तो क्या करो, हाथ जोड़ लो। Yesterday I encountered a man. He's 63 years old. उनको पैरालिसिस अटैक आया, महीना भर हो गया, वो डॉक्टर की नहीं गए। वो यहाँ पे कोई बाबा झाड़ा देते हैं, कोई लक्ष्मण, कोई नीचे गांव वाँव है, कोई है, वो उनके भरोसे चल रहे हैं। वो बोल रहे हैं मैं ठीक हो रहा हूं। अब ये क्या है, अब वो कैसे ठीक हो रहे हैं वो उनको नहीं पता, लेकिन वो हो रहे हैं, नेचुरली हो रहे हैं या जिस भी तरीके से हो रहे हैं, पर उनका फेथ रिफर्म हो गया कि भाई मैं ठीक हो रहा हूं। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब आपके पास नहीं होता, और एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू फियर दैट क्वेश्चन, द ओनली आंसर टू द क्वेश्चन इज फॉरफीट योरसेल्फ, या ये कहा जाए कि अपने आप को सौंप दो, हाथ जोड़ लो, निकल जाओ। यही थ्योरी चलती है हमारे यहां भी आज भी। जो चीज समझ से बाहर है वो, आप क्या बोलते हो, डॉक्टर क्या बोलता है, पूरी कोशिश कर ली, अब तो जो चीज कंट्रोल के बाहर हो जाती है उसको फिर हम क्या करते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ लेते हैं। वही चीज थी, पढ़ो। Dream was considered as temporary death, and death was considered as permanent death। क्योंकि आप सोए तो ऐसा होता था कि वो स्पिरिट जो है वो ट्रेवल करती है बाहर, और वो उस स्पिरिट के साथ में आपका विजन ट्रेवल करता है, वो स्पिरिट जाके जो करना है करती है, और वही चीज ड्रीम होती है। तो टेम्परेरी माइग्रेशन ऑफ योर सोल वाज ड्रीम, परमानेंट माइग्रेशन ऑफ योर सोल डेथ। इसको बोला कि भाई अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू ईबी टाइलर वाज, मतलब द स्पिरिट वर्शिप ऑफ, क्योंकि आपको डेथ और ड्रीम समझ नहीं आ रहे थे। टेलर को अनसाइंटिफिक बोल दिया था ना डरखाइन ने, तो खुद को साइंटिफिक बनना ही पड़ेगा, तो इसलिए उसने क्या कंडक्ट करी थी, पॉजिटिव स्टडी।
फिर सेकेंडरी डेटा यूज करा। जो डेटा उसने लिया था वो सेकेंडरी था, गया तो था लेकिन डेटा कलेक्ट करने नहीं गया था। ओरंटा ट्रेस को स्टडी करने का मतलब ओरंटा को स्टडी करी, लेकिन प्राइमरली द डेटा यूज वाज सेकेंडरी इन नेचर। इट वाज अ बोरोड डेटा। स्पेंसर और ग्रिल के अकाउंट से मारा हुआ डेटा था। हम्म। डेटा उसी से मारा, पर देख रहे हो दोबले कितने होते हैं लोग। डन। नेचरिज्म, ऋग्वेदा में देखा ही है आपने, ये देवता वो देवता, सूरज देवता, अग्नि देवता, इंद्र देवता। तो नेचर को वर्शिप करना, मैक्स मुलर ने बोला, डरखाइम ने इसको क्रिटिसाइज कर दिया कि ये थंडर वंडर से जो आप डरते हो, तो उसने बोला भाई नेचर को वर्शिप कर लो। पर डरखाइम बोलता है कि यार मुलर जिस चीज को रिलीजन बोल रहा है, ही इज पोर्ट्रेइंग रिलीजन एज अ परसेप्शन व्हिच वैनिशेस विद, जब तक बादल कड़क रहे हैं तब तक भगवान है, रिलीजन है, उसके बाद में नहीं है। वो बोलता है कि रिलीजन सोसाइटी में हमेशा एग्जिस्ट करता है। पर मैक्स मुलर का रिलीजन बादल कड़कना बंद किए, थंडरस्टॉर्म गया, वैसी रिलीजन फियर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना फियर उतना बड़ा रिलीजन। उसके बाद में स्पेंसर की थ्योरी सुपर नेचुरल फोर्सेस, पर डरखाइन कैसे क्रिटिसाइज करता है इसको। वो बोलता है कि यार ये पॉजिटिव स्टडी के लिए आपका सुपर नेचुरल कोई भी चीज होती है, नेचुरल चीजें स्टडी करो। सुपर नेचुरल को आप कैसे बोल सकते हो कि यार ये रिलीजन हो सकता है। सो एनीथिंग विच इज अनसाइंटिफिक इज, इट इज बिकॉज दैट इट इज नॉन एग्जिस्टेंट। सुपर नेचुरल मतलब उसकी एग्जिस्टेंस आप प्रूव ही नहीं कर सकते हो, सुपर नेचुरल है। तो वो बोलता है कि ये पॉजिटिव स्टडी के लिए अनसुटेबल है, एज साइंस कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब वो सुपर नेचुरल क्या है, आपको मैं बोलूं यहाँ प्रेत आत्मा चल रही है, कहाँ चल रही है ना। जैसे टिपिकल साउंड होते हैं मूवीज के अंदर, गेट खोलेगा तो फिर आवाज आएगी टक टक टक, एंटिसिपेटेड होता है तुमको, पीछे मुड़ के देखेगा कोई नहीं होगा, पर दूसरी बार मुड़ेगा तो ये सब क्या है, एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, वो साइंस उसको डेसिफर नहीं कर सकता। साइंस वही चीज मानेगा जिसका वो नेचुरल एग्जिस्टेंस है, सुपर नेचुरल एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं कुछ भी बोलेगा। ये हो गई हमारी प्रीवियस थ्योरीज। अब आ जाते हैं हम डर्कहाइम के डेफिनेशन पे। अब आपको डर्कहाइम की डेफिनेशन में एक चीज समझ आएगी कि ये डेफिनेशन में, क्योंकि इसने जब टेलर को क्रिटिसाइज किया तो उसने क्या बोला कि रिलीजन के अंदर में क्या चीज एसेंशियल है, सेट ऑफ बिलीफ प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स। अब रिचुअल भी प्रैक्टिस ही है। तो अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, रिलीजन इज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ रिलेटेड टू सेक्रेड थिंग्स। सिर्फ वो चीजें जो सेक्रेड है। ये सेक्रेड है क्या, गले में जो पहना हो तुम लोगों ने सेक्रेड है, हाथ में जो पहना है वो सेक्रेड है। आपके लिए ट्री सेक्रेड हो सकती है कुछ, लेकिन पेपर सारे सेक्रेड हो जाते हैं। पत्थर के ऊपर पैर रख के चल रहे हो, लेकिन उसी पत्थर पे अगर छोटा सा यहां पे एक रंगोली से, कलर से मैं गणेश जी या कोई भी जी बना दूं, तुम पैर ही नहीं रख पाओगे। तो सेक्रेड क्या है,
जिसके साथ में आपको फीलिंग ऑफ ऑ आती है, रेवरेंस आती है, जिसको आप क्या मानते हो, इसके अंदर भगवान बसता है, लेकिन बाकी सब प्रोफेन है। भाई, गुरु जी की दी हुई घड़ी वो आपका वक्त बदल देगी, फौजिल की दी हुई घड़ी सिर्फ वक्त बताएगी। नहीं, आप अपने अराउंड में देखो, जो भी चीजें आपको सेक्रेड लगती है, क्या सेक्रेड है आपके लिए? आपका वो मैट जिसके ऊपर बैठ के आप पूजा पाठ कर रहे हो, वही मैट के आप पैर पोछते हो बाथरूम के बाहर? नहीं, मैट तो मैट ही है पर। एक पीस ऑफ क्लोथ जो आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च से मिल गया, वो आपके लिए बहुत सेक्रेड होता है, क्योंकि उसमें क्या है, स्पिरिचुअलिटी भरी हुई है। आपकी बिलीफ ने उसको सेक्रेड बनाया है, आपके फेथ ने उसको सेक्रेड बनाया है, उसमें रिलीजियस क्वेश्चन इतना हाई है कि वो सेक्रेड बन गया। और उसी को, उसी कपड़े को आप नैपकिन की तरह भी यूज कर लो, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? उसके अंदर भगवान बसते हैं। लेकिन अगर वैसा का वैसा कपड़ा तुमको किसी ग्रोसरी स्टोर में या किसी सुपरमार्ट में मिल जाता है, तो तुम कपड़ा गाड़ी में भी रख लोगे, एक्टिवा साफ करने का काम आएगा, हाथ धोके नैपकिन के लिए काम आएगा। भाई, बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीजें होती है। वही फूल जो आप वैलेंटाइन डे के दिन अपनी गर्लफ्रेंड को देते हो, वही फूल अगर महाराज जी ने आपको दे दिए, तो भाई साहब उसकी एक एक पत्ती वॉलेट में और मतलब वॉल्ट में, घर में, आप पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसे प्लेस करके रखोगे, वो बोलेगा फूल पत्ती खा जाओ, खा जाओगे? कैसे? वैसे आपको फूल फूल खाने के लिए बोल दे तो पॉसिबल है, लेकिन तब आप खा लेते हो। वैसे आपको चटपटे व्यंजन चाहिए खाने के लिए, मसाला कम है इसमें, ये कम है, वो कम है, प्रसाद में जो मिल जाता है वही सबसे बढ़िया है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। तो ये सब क्या दर्शाता है कि आपकी किसी भी चीज को लेके जो अटैचमेंट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो बिलीफ है, जो फेथ है, वो किसी चीज को सेक्रेड बनाता है। लेकिन क्या वो फीलिंग्स, वो बिलीफ, वो अटैचमेंट, वो रेवरेंस, वो फीलिंग ऑफ ऑ, वो आपकी है क्या? आप तो सिर्फ कंप्लाई कर रहे हो उससे, वो एक्चुअली तो सोसाइटी की है। क्योंकि सोसाइटी ने बताया है कि गुरु जी के हाथ से दिया हुआ ये आपकी जिंदगी बदल देगा। सोसाइटी ने बताया आपको गुरु पूर्णिमा पे क्या करना है। सोसाइटी ने बताया एक मंत्र, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, ये आपको सोसाइटी ने बताया, आपको थोड़ी बताया। सोसाइटी ने बताया कि भाई ये सरस्वती माता है, ये वो माता है, और ये देवता है, ये वो भगवान है, ये वो प्रॉफिट है, ये वो गुरु है, ये वो मॉन्क है। अरे मंकी नहीं, मॉन्क। तो जो आप कर रहे हो वो सिर्फ कंप्लाई कर रहे हो, तो आपको इसमें सोशल फैक्ट नजर आ रहा है क्या? एक्सटर्नल टू द इंटरनल टू, आप डिटरमाइन कर रहे हो क्या कि सरस्वती माता है कि नहीं है? आपने डिटरमाइन कर लिया कि ये फूल के अंदर में पावर है कि नहीं है? आपको तो बोल दिए पावर है। कच्चा दूध पीते हो? अच्छा लगता है क्या? कहाँ रहता था तू यार? नहीं, नहीं पीना चाहिए। पाश्चराइजेशन सुना था? लुई पाश्चर का नाम सुना था? है ना? उसकी बेटी की डेथ कैसे हुई थी?
हम नहीं चाहते नाम के आगे लेट लग जाए, उबाल के पिया करो। मैं बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको आसपास की। आप चनामृत में क्या डलता है? चनामृत, अच्छा दूध डलता है, वैसे पी लेते हो आप? कोयला खाने के लिए बोलू, खाओगे? नहीं, बबूत खा लेते हो ना? कल मैं अगर तुमको बोलूंगा तो करके लंच पे, मैं सर कोयला के लाना है इनको, बड़े अच्छे से खाते हैं, बड़ा रेफरेंस है, हाथ जोड़ के रोटी के साथ में कोयला और प्याज, क्या फ्लेवर आएगा, खाओगे? बबूत खा लेते हो ना? ये सब क्या दिखाता है आपको? कि ये सब चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपको बोला गया, आपने मान लिया और आपने कंप्लाई कर लिया। सो सोशल फैक्ट इज कलेक्टिव वेज ऑफ, कलेक्टिव वेज ऑफ विच इज इंटरनल टू। आपने डिटरमाइन नहीं किया है कि वो भगवान है, आपको बता दिया कि वो भगवान है, किसने बताया? तो आप जो कलेक्टिवली फील कर रहे हो उस दूध, उस फूल, उस बबूत के लिए, उस मैट के लिए, उस कागज के लिए, उस ट्री के लिए, उस पत्थर के लिए, ये सब क्या है? सोशल फैक्ट। तो डरखाइम बोलता है बॉस, ये जो सोशल फैक्ट है यही डिटरमाइन करेगा कि सेक्रेड क्या है। सोसाइटी डिटरमाइन करती है सेक्रेड क्या है। तो सोसाइटी ने जिसको बता दिया ये सेक्रेट है, वो बन जाएगा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का पार्ट, और वहां से उस सेक्रेट के साथ में क्या अटैच हो जाएगी? बिलीफ और प्रैक्टिसेस। जितने भी मंदिर बने, जितने भी मस्जिद, गुरुद्वारे, जो भी स्ट्रक्चर बने, उसके अंदर में जो भी चीज रहे, वो क्या मटेरियल है या इमटेरियल है? बना किससे है? आप जो चढ़ा रहे हो वहां पे वो क्या है? लेकिन जो उस स्पिरिट को ड्राइव कर रहा है, जो उस फेथ को ड्राइव कर रहा है, वो क्या है आपके लिए? वैसे आपसे कोई बोले गले की चेन उतार के दे दो, मरे ही नहीं दो, लड़ लोगे उससे, गोली खा लोगे, चेन नहीं दोगे। और तुमको पता है साउथ के अंदर जो टेम्पल्स हैं उसके अंदर में चढ़ावे में चेन में न जाती है, करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। क्या है वो? मटेरियल सेक्रीफाइस कर दिया इममटेरियल फोर्स के लिए। तो इममटेरियल फोर्स क्या है? बेसिकली सोशल फैक्ट। सेक्रेड बनाने वाली कौन है? सोसाइटी। और क्यों सीक्रेट बना सकती है, कैसे सीक्रेट बना सकती है? बिकॉज रिलीजन इज अ सोशल फैक्ट। और रिलीजन या सोशल फैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कहा गया? आगे है क्या? कोई बात नहीं। ई, एक्सटर्नैलिटी, कंस्ट्रेनिंग कैरेक्टर। आप चप्पल पहन के अंदर नहीं जा सकते मंदिर में, पंडित को थप्पड़ नहीं मार सकते। जो कोड ऑफ कंडक्ट है किसी भी रिलीजियस प्लेस का, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। यू कैन नॉट ब्रीच इट। वाई? कंस्ट्रेन है आपके ऊपर। इंटरनैलिटी आप डिटरमाइन कर रहे हो क्या? कौन कर रहा है? सोसाइटी। तो क्या हुआ फिर? ये सोशल फैक्ट। क्या ये कलेक्टिवली एप्लीकेबल है? जनरलिटी। बात समझ आ गई? अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, रिलीजन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है आपके उस फूल में, पत्थर में, चद्दर में, कैंडल में, माला में, ताबीज में। सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है, हाँ या ना? क्योंकि उसको सेक्रेड बनाने वाला कौन है? बहुत सिंपल सी बात, सेक्रेड बनाने वाला कौन? इसीलिए तो बोला गया
बिकॉज ये क्या है, सोशल फैक्ट। इसीलिए सोसाइटी क्या बनाती है, सेक्रेड। तो जो सेक्रेड आप मान रहे हो, जिस भी चीज को आप सेक्रेड मान रहे हो, वो बेसिकली क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, सोसाइटी का। सिंबॉलिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोसाइटी। दैट इज वाई रिलीजन इज अ सोशल fact. It represents and strengthens collective, and it is also strengthened by, आप सब मंदिर जा रहे हो इसीलिए तो श्रद्धा बनी हुई है, और आपके अंदर श्रद्धा है इसीलिए आप मंदिर जा रहे हो। आपके ये बिलीव्स और प्रैक्टिसेस, अब ये आरएएस का पेपर आ रहा है, भगवान जाग चुके हैं, पूछ लेना नीरज से, जाग गए होंगे उसके भगवान। कल सुबह सबके भगवान जगेंगे, जाने से पहले दो चार सही हो जाए, तुक्के मारूंगा, देख लेना। दही चीनी घी गुड़ शक्कर सब, डायबिटिक भी होगे तब भी खा के जाओगे। भगवान क्यों जाग जाएंगे, इट रिप्रेजेंट्स एंड, आपके जाने से इट रिप्रेजेंट्स कलेक्टिव कॉन्शियस। यस, कलेक्टिविटी तो है उस सेक्रेड में। अरे भाई, अभी दिवाली आ रही है, ठीक है, वो लक्ष्मी माता और गणेश जी के पोस्टर बिकने शुरू हो जाएंगे। वो जो गन्ना और ये सब जो चीजें लाते हो आप, सीताफल एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें होती है जिसकी पूजा की जाती है, तो वो क्या है, वो फ्रूट प्रसाद कैसे बन जाता है, उसको पैर से तोड़ने देंगे घर वाले, गन्ना पैर से तोड़ लो खा लो। जब तक वो उस मंदिर में उस जगह पे रखा हुआ है तब तक वो क्या है, सेक्रेड है। तो इट रिप्रेजेंट्स कलेक्टिव। तो पंडित जी पे हाथ उठाने पे, या मंदिर में चप्पल पहन के जाने पे, या मस्जिद में सिर पे कपड़ा नहीं रख के जाने से, या गुरुद्वारे के अंदर सिर पे कपड़ा रख के नहीं जाने से, मोनास्ट्री के अंदर में अगर आपने कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया तो कौन पनिश करता है आपको, वहां के लोग, वहां की कलेक्टिव बॉडी। और आप क्यों पनिशमेंट एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि वो क्या है, सोसाइटी। इट रिप्रेजेंट्स कलेक्टिव, और आपके जाने से ही वो क्या होता है, आप जाओ नहीं और आप मानो नहीं तो, अरे सोसाइटी जब तक किसी भी चीज को रिलीजियस मानती है, सीक्रेट मांगती है, और जब तक वो फॉलो कर रही है तब तक ही वो जिंदा रहेगा। आसाराम बापू, निर्मल बाबा, समोसे की चटनी, बिन पैंदे का लोटा था वो तो खैर, ये सीक्रेट थे ना। जब तक लोग जा रहे थे तब तक बापू, फोटो छप गई, मतलब मैंने वो एक्सटेंड देखा है जिस टाइम आसाराम बापू का एरा चल रहा था। मतलब ही वॉज अनदर लेवल गॉड। राम जी, हनुमान जी और गणेश जी तो लोअर पेडेस्ट्रियल पे थे। हायर पेडेस्ट्रियल पे मेरी कोई रिलेटिव थी, उन्होंने आसाराम बापू के लिए स्पेशली एक चौकी बनवाई थी, उस चौकी के ऊपर उनकी फोटो रखी थी, और बाकी सारे गॉड नीचे थे। तो मैंने बोला कि ये तो सिंबॉलिकली डिसग्रेसफुल है भाई। सचिन तेंदुलकर के हेलमेट पे बीसीसीआई का लोगो ऊपर आ गया था जब फ्लैग से, तो कंट्रोवर्सी हो गई थी ना। सिंबॉलिकली डिसग्रेसफुल है, डिसरिस्पेक्टफुल है, तो मैंने बोला ये तो सिंबॉलिक डिसरिस्पेक्ट है। बोले नहीं भाई साहब, भगवान से ऊपर होता है गुरु। फिलॉसफी यही है एक्चुअली, हिंदुइज्म में फिलॉसफी है दैट भगवान से ऊपर गुरु को माना जाता है, बिकॉज ही हैज टॉट यू हु इज गॉड। बट जैसे ही पता लगा कि दो तीन क्लिप्स हैं उनकी बाजार में, तो सबसे पहला तो हुआ कि सबसे नीचे उस फोटो के नीचे चौकी सरक गई।
फिर वो बराबरी में आ गए। फिर जब स्कैंडल और रिवील हुए कि 2-3 नहीं है, 30-35 है, फिर वो जो फोटो थी वो यूं पलट गई नीचे। फिर जाके वो स्कैंडलाइज होते 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 वो वहां से उस प्लेटफॉर्म से बाहर निकल के आ गए। तो जब तक आप जा रहे हो, जब तक आप मान रहे हो, तब तक क्या है, वो रिलीजन बना रहेगा, वो रिलीजियस प्रैक्टिस जिंदा रहेगी, क्योंकि वो क्या स्ट्रेंथन कर रहा है, कलेक्टिव। आपके पूजने से वो भगवान बन जाएगा, और आप पूज रहे हो इसीलिए वो भगवान है। अरे भाई, भगवान तब तक ही है जब तक भक्त है, और भक्त भी तब तक है जब तक भगवान है। आसाराम की भक्ति खत्म, उसके भक्त भी खत्म, और भक्त थे इसीलिए आसाराम था। साइक्लिकल है, तो इसीलिए इट इज स्ट्रेंथन बाय कलेक्टिव कॉन्शियस। भीड़ जा रही है, तुम भी जा रहे हो, लोग बोल रहे हैं बाबा, आपने बोला बाबा, भीड़ कम हुई, आप भी कम हो गए। ये बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? तो जो भी रिलीजियस रिचुअल हुए, या कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस का, ये क्या है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रिप्रेजेंट करता है। आप ह्यूमन सेक्रीफाइस, जैसे अंगारों पे चल रहे हो, ताजिया के अंदर क्या होता है, हर्ट किया जाता है खुद को ऐसे मार के। ह्यूमन सेक्रीफाइस ले लो आप, किसी भी फॉर्म में आप ले लो आप, ये सब कैसे हो जाता है इंसान से? वैसे आपको एक खरोच जाए तो आंसू आ जाए, लेकिन आप अंगारों पे भी चल लेते हो। बहुत सारे ऐसे वीडियोस अगर आप देखते होगे, तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के अंदर में तो बहुत प्रेवलेंट प्रैक्टिस है ये। ह्यूमन सैक्रिफाइस प्रेवलेंट है आज भी वहां पे। ये सब कैसे हो जाता है, कलेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शनल वर्सेस डिसफंक्शनल। ये कैसे होता है भाई? कोई भी चीज, इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवरकम सोसाइटल इंटरेस्ट, वो डिसफंक्शनल हो जाएगी। जब सोसाइटी का इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है, अरे मतलब सीधी सी बात है, व्हेन सोसाइटी होल्ड्स प्राइमेसी ओवर इंडिविजुअल, टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम रिलीजन इज, क्योंकि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होगा ना। अरे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर सोसाइटी। लेकिन जब इंडिविजुअल का इंटरेस्ट सोसाइटी के ऊपर आ जाएगा, तो सोसाइटी के लिए कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव? अरे बड़ा कौन इस सिचुएशन में, बड़ा कौन? तो इंटरेस्ट किसका पूरा होगा, तो कॉन्सिक्वेंस किसके लिए पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव किसके लिए होंगे? इसी को तो डिसफंक्शनल बोलेंगे। तो रिलीजन डिसफंक्शनल कब हो जाता है, जब आप उसको नेगेटिवली यूज करने लगते हो, वोट बैंक पॉलिटिक्स, जिहाद, कम्युनिज्म एंड सेफ्रनाइजेशन। ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है रिलीजन के, जब रिलीजन को आप गलत तरीके से यूज करने लग जाते हो अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, इलेक्शंस जीतने के लिए, टेरर इन्फ्लिक्ट करने के लिए, कम्युनिटी में एनिमिटी फैलाने के लिए, या लोगों को कलराइज करने के लिए, पोलराइज करने के लिए। अब फंक्शन क्या है रिलीजन के, ये देखो। क्या बोला था मैंने आपको? सोशल स्टेबिलिटी, सोशल क्या बढ़ाता है? आप बहुत सारे लोगों से सिर्फ इसलिए जुड़े हो क्योंकि वो आपके रिलीजन के हैं, आपको मंदिर मस्जिद में मिलते हैं, आपको चर्च में मिल जाते हैं, आपकी एक कम्युनल आइडेंटिटी है। तो क्या होता है, सोशल सॉलिडारिटी स्ट्रांग रहती है, किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े होने के कारण हम एक जैसा फील करते हैं, अपनापन फील करते हैं, एकता फील करते हैं। एक है तभी तो एकता है, और एकता है तभी हम एक है। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू डर्कheim, व्हाट वर द कंपोनेंट्स ऑफ रिलीजन? ये आ गया। अरे सेक्रेट से एसोसिएटेड कोई भी बिलीफ, प्रैक्टिस या सिंबल्स।
भाई आप बोलते हो किसी बेवकूफ इंसान को उल्लू, नहीं? क्या बोलते हो आप बेवकूफ इंसान को? आजकल तो नहीं बोलते होगे, जो भी बोलते हो। लेकिन वही उल्लू दिवाली के दिन पूजा जाता है। वैसे टेक्निकली दिवाली के 10 दिन पहले पूजा जाता है। क्या होता है दिवाली के 10 दिन पहले? लक्ष्मी माता का वो पायलट कौन है? उल्लू। दिवाली के 10 दिन पहले होती है करवा चौथ। देर से जली लाइट। क्या होता है, वहां तक पहुंचने में बहुत समय चाहिए। पूछ लेना एक बार मम्मी से। मम्मी उल्लू कब पूछते हैं? मम्मी बोली कभी नहीं, बोले नहीं नहीं नहीं, दिवाली के 10 दिन पहले आप पूछोगे। फिर मम्मी को दिवाली के 10 दिन पहले पता लगेगा, ओ बेटी ये सब बोल के गई थी। ठीक है। पॉजिटिव स्टडी कंडक्ट करी थी मैंने, टाइलर वाला एग्जांपल दिया था आपको। पर डेटा किससे ले लिया? सो रिलीजन इज एंशियंट और इन प्रिमिटिव सोसाइटी। रिलीजन इन एंशियंट एंड प्रिमिटिव सोसाइटी को क्या बोला उसने फिर? मैंने बताया एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। इसकी बुक का नाम भी यही था, बताऊंगा अभी आपको। टोटमिज्म, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। एलिमेंट्री मतलब बेसिक एलिमेंट, प्रिमिटिव सबसे छोटा कण। किसको स्टडी किया? और उनका ट्राइब्स को, जिसमें कि वो माइथोलॉजिकल इंसेस्टर्स को अपने वर्शिप कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ टोटम। उनको लगता था कि इस टोटम में हमारे इंसेस्टर्स बसते हैं। मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है, डरखाइम बाबा बोलते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में एक जो नई टर्म आ रही है जिसका नाम क्या है? सेक्युलराइजेशन। मॉडर्न सोसाइटी में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती थी या मैकेनिकल होती थी? इसीलिए उसको कौन बोलता है? ऑर्गेनिक सोसाइटी। सेक्युलराइजेशन के साथ साथ वो बोलता है कि डिक्लाइन ऑफ रिलीजन देखा जा सकता है ना? डिक्लाइन ऑफ रिलीजन। आप लोग कितने दिन मंदिर जा रहे हो? आज कितने दिन आप इंटेंसिटी देखो अपने अंदर रिलीजियस क्वेश्चन की। तो डरखाइम बोलता है जो चीज यहां रिलीजन में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के थ्रू स्ट्रेंथन हो रही थी, रिप्रेजेंट हो रही थी, वो चीज मॉडर्न सोसाइटी में कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानी जाएगी। यहां पे अब रिलीजन को रिप्लेस कर देगा, बेसिकली ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रिप्लेस कौन कर देगा? कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। जो इस वाली सोसाइटी में था, मतलब सिंपल सोसाइटी में, याद आया मैकेनिकल सॉलिडरिटी वाला? यहां पे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट कर रहा था यूनिटी के कारण, सॉलिडरिटी ऑफ लाइकलीनेस। पर मॉडर्न सोसाइटी के साथ में सेक्युलराइजेशन जैसे जैसे आता है तो रिलीजन जरूर डिक्लाइन करता है, लेकिन बोलता है कि बॉस अब नई चीज आ गई। जैसे मैकेनिकल सॉलिडारिटी को ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी ने रिप्लेस करा। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जरूर डिक्लाइन हुई लेकिन सॉलिडारिटी नहीं डूबी। इसी तरीके से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रिप्लेस किया मॉडर्न सोसाइटी ने कलेक्टिव। अब जो धर्म है उसका नया नाम है लॉ, पॉलिटी, इकोनॉमी। नेशन इज द न्यू रिलीजन एंड फ्लैग इज द न्यू टोटम। इसीलिए बीसीसीआई का सिंबल सचिन तेंदुलकर के हेलमेट से ऊपर नहीं हो सकता था। बीसीसीआई को नीचे आना जरूरी था, क्योंकि आज देश पूजा जा रहा है, नेशनैलिटी इंडियनिस्ट ज्यादा है। आप भूल चुके हो इस चीज को कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, सिख हो। आज खालिस्तान वाले मूवमेंट में आप सब, आपको पता है कि इंडिया अगर सफर कर रहा है तो उसका कोई लेना देना नहीं है किसी रिलीजन से। खालिस्तान के अंदर में चाहे सिख हो,
या कोई भी और कम्युनिटी जुड़ी हो, लेकिन अगर वो इंडिया को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, सिख या इंडिया? जिनके लिए सिखिज्म प्रायोरिटी है, वो खालिस्तान इशू से सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो सिख हैं, तो वो कौन सी सॉलिडारिटी को फॉलो कर रहे हैं? मैकेनिकल, जो कि किससे एसोसिएटेड थी? सिंपल सोसाइटी या प्रिमिटिव सोसाइटी से। लेकिन आज मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजियस एज ए इंस्टीट्यूशन डिक्लाइन जरूर शो कर रहा है, लेकिन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जगह किसने ले ली? कलेक्टिव। तो नए रिलीजन का नाम क्या है और नया टोटम क्या है? फ्लैग। ठीक है। सेक्रेट कौन डिटरमाइन करता है? अटैच विद द फीलिंग ऑफ ऑ। फोटो भेजते हो ना तुम, कैसी लगी? ऑ। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन है ना तुम्हारे पास में, कोई पत्थर सामने रखा है, जैसे एक मूवी आई थी आमिर खान की, कौन सी? कॉलेज के बाहर में बोलता है कि एक लाल कलर का पत्थर पुता हुआ है, उसको लोग भगवान मान रहे हैं, और वो खुद भी तीन चार टीके लगा के बैठ जाता है, तो वो लोग उसको भगवान मानने लग जाते हैं। सेक्रेड। नाउ, सिंस एनीथिंग इज सेक्रेड, यू हैव अ ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स इट। क्या? कुछ तो करोगे उसके लिए, दिया बत्ती अगरबत्ती कुछ ना कुछ चढ़ा के आओगे उस पे। आप देखो, भीख मांगने का एक नया तरीका है। कैसे? सिग्नल पे रुको कभी, ए शनि बाबा। वो क्यों? आपको ऑब्लिगेट कर रहा है वो, आप डर के मारे डालोगे उसमें। वो बोलेगा कि तू पैसे नहीं देगा तो ये पवित्र जल तेरे पे छिड़क दूंगा, तू बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई, तू 2,000 रुपए ले। डर लगता है ना? ये क्या है? आपसे भीख किस नाम पे मांगी जा रही है? आपका भला होगा, मैं दुआ करूंगी, तेरे 6 बच्चों में दुआ करूंगी। अबे, ये कोई दुआ है? शाप है ये। अरे, पॉपुलेशन, आप डेमोग्राफिक डिविडेंड देखो, एक पालना मुश्किल है आज की डेट में यहाँ पे, विद द काइंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ दैट वी आर हैविंग, सफरिंग। हैविंग तो क्या होता है? हैविंग तो नॉन स्टॉप है, बट विथ विच वी आर सफरिंग 140 करोड़ तो हम ऑलरेडी हो गए हैं। चाइना को भी हम पीछे छोड़ेंगे? अरे छोड़ दिया। गदर 2 आ गई भाई, सिग्नल पीछे छूट गया। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज अ कर्स। तो वो तुमको क्या कर रहा है? ऑब्लिगेट करता है, उसको पता है। दूसरे टाइप का परसुएशन होता है, भाई साहब सुबह से रोटी नहीं खाई, हाथ पैर टूटे हुए हैं, बूढ़ी अम्मा है, दे दे भगवान तेरा भला करेगा। तो दूसरा परसुएशन आपकी सिंपैथी से अपील करना, आपके इमोशन से अपील करना। ये वाला है आपके सीक्रेटनेस, आपकी फीलिंग और फेथ जो जुड़े हुए हैं, उससे वो अपील करके आपसे पैसे निकलवा रहा है। अल्टीमेटली वो उसको भी पैसे मिलने के बाद में साइड में रखता है, क्वार्टर खोलता है और पी लेता है। देयर इज अ टेम्पल इन उत्तराखंड, आई बिलीव, उत्तराखंड और पंजाब में था शायद, नॉट स्पेसिफिकली श्योर। वहां पे क्या होता है, चढ़ावे में विस्की चढ़ती है, तो नीचे जितने भी वो बैठे हुए हैं, बेगर्स बैठे हुए हैं, नहीं नहीं वो अलग है, वो भी है, वो ग्लास लेके बैठे होते हैं, चखना घर से लाते हैं, ग्लास लेके बैठे होते हैं। हाँ हाँ, अरे भाई देखा हुआ है मैंने।
और वो नीचे आते तो बोलते हैं प्रसाद प्रसाद प्रसाद। तो आप उनको एक एक कॉर्ड दे देते हो, जो भी 30-40 ml जो भी होता है दे देते हो। वो अपने चखने के साथ में मस्त सेटअप लेके आते हैं घर से अपना। So you in India, you don't need to have money if you want to drink. You need to have भैरव बाबा, भैरव बाबा's मंदिर, जहां पे आपको फ्री में बूज मिलेगी। अब ये सब क्या है? ऑब्लिगेशंस। आप क्यों चढ़ा रहे हो वहां पे दूध, तेल, दही, शक्कर, दारू? क्यों चढ़ा रहे हो? ऑब्लिगेशन है, क्योंकि आपसे बोला जाएगा कि भाई मेरे को पानी चढ़ाना है। बोले भाई साहब पानी चढ़ता ही नहीं है, करके देख लेना। कोड ऑफ कंडक्ट होता है। भाई कुछ जगह पे क्या होता है कि एक बॉक्स बना रहता है, दान पात्र से बोलते हैं, आप वहां पे डाल दो। कुछ एक जगह पे होता है एक थोड़ा सा लॉबी है, आप वहां पे डाल दो, है ना। कोई बर्तन है आप वहां पे डाल दो। कुछ जगह पे आप फेंकना बोलते हैं कि ठीक है वैसे थ्रो आउट कर दो तो वहां पे चला जाएगा। कुछ जगह पे ये अलाउड नहीं होता है, सबका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इफ यू टेक अ बॉटल ऑफ विस्की इन अ टेम्पल which is not prescribed by that particular place, you will be thrashed and beaten like hell। लेकिन वही विस्की दूसरी जगह एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आपको उस जगह की ऑब्लिगेशन को पूरा करना है, उन भगवान की डिमांड्स को पूरा करना है। और उसी डिमांड्स को चौराहे पे ये लोग उस ऑब्लिगेशन को आपके ऊपर थोप के आपसे भीख ले लेते हैं। भाई इस मार्केट में वो एक आदमी आता है, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड सामने रहता है, वो बताता है कि भाई वो सुबह निकलता है, यहां से लेके पटेल मार्ग तक में वो 500-700 रुपए कमा लेता है। बढ़िया से एकदम वो टीका वीका बड़ा बड़ा पहन के आएगा, बढ़िया एकदम वो शनिदेव का वो लेके आएगा। अब शनिदेव से सब घबराते हैं, डेंजरस गॉड है, जो भी है, अंडरस्टूड मिसअंडरस्टूड, लेकिन वो सरदार होते हुए भी दे देता है। घबराहट देख रहे हो तुम? उ- उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो घबराहट में 5 रुपए देता है, भाई तू जा। तो बोलता है भाई यहां से स्टार्ट करके पटेल मार्ग तक 500-700 रुपए कबाड़ लेता हूँ, पूरा दिन ऐश करता है वो। मैंने कहा ये सही है यार, अपन भी लेके निकलते हैं किसी दिन। कोई नया गॉड डिजाइन करेंगे डेंजरस वाला, है ना। पीसफुल गॉड को कौन पैसे दे रहा है? पीसफुल गॉड को किसी ने पैसे दिए? एवरी गॉड हैज अ वेपन। अ गॉड विदाउट पावर इज नॉट कंसिडर्ड एज गॉड, ले लो आप, सोच के देखो। यू वर्शिप एवरी गॉड बिकॉज ऑफ इट्स पावर, बिकॉज यू नो whenever things go out of hand, there is a power which will come into force, which will serve you your ends। आपको उनकी पावर से मतलब है। मैंने ट्राइडेंट के बारे में पढ़ा, मैं ट्राइडेंट लेक्चर लेता हूं तो मैंने उसका नाम रखा, तो मैंने ट्राइडेंट के बारे में पढ़ा। तो त्रिशूल बोला जाता है इंडियन मैथोलॉजी में कि सबसे पावरफुल वेपन होता है, इससे पावरफुल वेपन कभी बना नहीं। फिर मैंने ग्रीक मैथोलॉजी में देखा, ग्रीक मैथोलॉजी में भी ट्रिपल एरोड एक वेपन होता है, जिसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है त्रिशूल से, लेकिन वो होता ट्रिपल एरोड है। वो भी सबसे पावरफुल वेपन बोला गया ग्रीक मैथोलॉजी में। फिर मैंने ग्रीक के बारे में मैंने कहा पढ़ा था, एक जगह और पढ़ा, एक और माइथोलॉजीज का देखा, वहां भी ये ऐसे दिखा। तो वहां से समझ आया कि नाम अलग अलग है, लेकिन वेपन सबसे पावरफुल है, इसीलिए इसका नाम ट्राइडेंट है। अब ट्राइडेंट देख के घबराते हो आप? वैसे उसी ट्राइडेंट पे आप कपड़े सुखा लो, सोच के देखो। आपके बाथरूम की गेट के पीछे एक ट्राइडेंट लगा हुआ है 3 मुंह का, हैंगर, वो क्या बोलते हैं उसको, आई एम सॉरी नॉट हैंगर, डोर के पीछे लगे रहते हैं ना यार, 3 मुंह वाले, उसी के पीछे वो ट्राइडेंट ही तो है, और क्या है। उससे डर नहीं है फिर तुमको?
उससे डर है। कैसे इस फिलॉसफी और साइकोलॉजी वर्क करती है? फिलॉसफी को सहारा बना के साइकोलॉजी को डोमिनेट करके जेब से कैपिटल बाहर निकाल ली जाती है। तो भाई, रिलीजन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्रेड, सोशल फैक्ट, सुपर इम्पोज, बताते जा रहा हूं आपको, बस रिलेट करना, कोई रेशनल लॉजिक नहीं है। इतनी कहानी बताने के पीछे ये था कि मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करनी थी आपको। एम्पेरिकल वैलिडिटी, आपको पता है क्या कि वो ऐसे करने से कुछ करंट आ जाएगा ट्राइडेंट से? एम्पेरिकल वैलिडिटी कुछ भी नहीं है। शाप देने से कोई मिल थोड़ी जाता है, लग थोड़ी जाता है। लेकिन आपको लगता है लग गया तो लैक्स, जो भी सेक्रेड है उसके लिए कुछ भी ओवर पावर, नॉन यूटिलिटेरियन इन नेचर, काट नहीं सकते पीपल के पेड़ को, कभी नहीं काट सकते हो आप। आज भी जयपुर मेट्रो के कंस्ट्रक्शन में बीच चौराहे पे एक मंदिर बना हुआ था, एक पेड़ था, उसको मेट्रो कॉरपोरेशन नहीं उखाड़ पाई। कारण, पेड़ नहीं है। सलमान खान के अंदर जाने का रीजन, जानवर नहीं था, सीक्रेट था। मम्मी से पूछ के देख लेना कि ये क्यों कर रही हो आप, क्या लॉजिक है। एक लॉजिक तो इस गाल पे मिलेगा, दूसरा लॉजिक इस गाल पे। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। आप बोलो कि हनुमान जी की गदा में क्या स्पेशल था ऐसा, ये हनुमान जी को फ्लाइट मोड मिला कैसे? हमारे मोबाइल में फ्लाइट मोड होता है, लेकिन उससे तो कुछ उड़ नहीं पाते हम। हनुमान जी कैसे फ्लाइट मोड में चले गए थे? एक्सप्लेन द एविएशन, द फिनोमेनॉन फिजिक्स बिहाइंड एविएशन, वो कैसे हुआ? कोई लॉजिक नहीं है। और आपने ज्यादा लॉजिक की बात करी, तो एक धीरेन्द्र शास्त्री जी आए ने, पर्चा लिख दिया हमने, महाफर्जी आदमी। देखा है किसी ने फेसबुक फेसबुक पे? आओ बेटा पर्चा लिख देते हैं हम तुम्हारा। सब डेटा रिसर्च टीम का कमाल है। फेसबुक से लेके ऐसी कोई चीज नहीं है, आप सिर्फ मुझे अपनी आईपी दो, मैं आपकी कहानी निकाल के बता दूंगा। कितनी देर व्हाट्सएप पे थे और कितनी देर इंस्टाग्राम पे, किस चीज को क्लिक किया, इनकॉग्निटो कब खुला, सब पता चल जाता है। कोई ऐसी चीज नहीं है, बस आप मुझे बता दो कि हाँ मैं आईपी है। और आईपी निकालना भी बहुत, 3 सेकंड मोबाइल मेरे हाथ में दोगे, मैं आईपी निकाल लूंगा। उसके बाद में तुम्हारी कुंडली मेरे हाथ में है। आप जिस वेबसाइट से जाके उनके क्या बोलते हैं उनको, मैं तो कॉन्फ्रेंस ही बोलूंगा, मैं तो नहीं बोलूंगा कि वो आयोजन आयोजन कुछ, कॉन्फ्रेंस में आप जाके रजिस्टर करोगे कि मुझे आना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे, अपनी डिटेल्स डालोगे, आपका आईपी रजिस्टर हो गया वहां पे। अब उनको पता है कि अगर ये आदमी आया तो आपका डेटा आपके आईपी के थ्रू, आपके प्रोफाइल के थ्रू पूरा निकल के आ जाएगा। और हमारी सबसे अच्छी आदत क्या है आज की डेट में? हम पिज्जा भी खा रहे होते हैं तो हैविंग पिज्जा एट डोमिनोज, स्नैपचैट, हर चीज का स्नैप बना दो। तो आपकी क्या है, लाइफ एक डिजिटल रेप्लिकेशन हो रहा है आपकी जिंदगी का, एक डिजिटल रेप्लिका है। जो आपको लगता है कि सिर्फ आपको पता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। एंड्रॉइड फोन तो मोस्ट इनसिक्योर फोन है, मोस्ट इनसिक्योर फोन है एंड्रॉइड तो। एक गलत लिंक पे क्लिक किया, आपका डेटा शट क्लाउड पे पूरा, सेकेंड्स के अंदर में। तो आपकी जो डिजिटल आइडेंटिटी आपने क्रिएट कर रखी है, वो आपकी रियल आइडेंटिटी है एक्चुअली। आपके अंदर जो चल रहा है ना, वो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी सब दिखा देती है। आप मुंह से कुछ बोलो नहीं बोलो, पर आपकी डिजिटल आइडेंटिटी दिखा देती है। आपको क्या लगता है, किसी एक इंसान को व्हाट्सएप में और प्राइवेसी में आपने हाइड कर दिया, इसको मुझे नहीं दिखाना, मुझे ये व्हाट्सएप नहीं करना, नहीं करना, तो क्या दुनिया में देख ही नहीं सकता कोई इसको? सब निकल जाता है, सब बाहर आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अभी तक अगर कुछ थोड़ा सा सिक्योरिटी की स्टैंडर्ड्स में थोड़ा सा भी कुछ ऊपर है तो वो एप्पल है, बाकी तो खत्म खेल है। ठीक है। रिलेटिव कंटेक्चुअल एंड वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। एग्जाम्पल काओ, धीरेन शास्त्री, आसाराम बापू। अरे एरा होता है, किसी भी फर्जी का एक एरा होता है। राम रहीम का भी था, समोसा कचौरी का भी था। अरे वो हलवाई नरमल बाबा, आसाराम बापू का भी था। सबका एरा होता है, इसका भी आएगा। तो रिलेटिव है, आप मानोगे मैं नहीं मानता, एज सिंपल एज दैट। कंटेक्चुअल है, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है, सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करता है। वही गुलाब का फूल और वही गुलाब का फूल, सिंपल एज दैट। वही विस्की और वही विस्की, कंटेक्चुअल है। एम्बिगुअस, सुपीरियर पावर्स। आपको नहीं पता कि उसमें कितनी पावर्स हैं, सब एम्बिग्विटी में है। कुछ है जो पूरी धरती हिला देगा, कुछ है जो तीसरी आंख खुल गई तो धरती नष्ट हो जाएगी। एम्बिगुइट है, एम्बिगुअस है। कैसे होगी? बिग बैंग थ्योरी यहां जाएगी, ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा, ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट हो जाएगी, कुछ भी नहीं पता। एम्बिगुअस। क्योंकि एक पावर होती है जो बेनेवोलेंट होती है, सॉफ्ट पावर। एक होती है जो पनिशिंग होती है, मेल वोलेंट। तो आप देखो जितने भी मेल गॉड हैं सारे पावरफुल गॉड्स हैं, जिनके पास में मेल वोलेंट पावर्स हैं। और जितनी भी देवियां हैं वो सॉफ्ट पावर की इमेज देती हैं। लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, संतोषी माता, इसकी माता, उसकी माता, जिसकी भी माता। माता। मैं समझ गया था कहां पहुंचोगी तू। अटैच टू वेरियस, अरे रिचुअल्स, ड्यूटीज और बिलीफ्स, अरे ये सब सेक्रेड है। एथिकल सेक्रीफाइस देनी पड़ती है ना, व्रत करने पड़ते हैं ना, लिख लो। रिलेटेबल, गुलाब जामुन खाने से व्रत। एथिकल सेक्रीफाइस, ये थी मॉरल सेक्रीफाइस। एथिकल सेक्रीफाइस तो कहती है कुछ नहीं खाना, मॉरल सेक्रीफाइस कहती है गुलाब जामुन से व्रत नहीं टूटता है। सोसाइटी नजर आ जाएगी पूरी, लिख लो। फास्ट। याद रहेगा तुमको, एथिकल सेक्रीफाइस है। ये ध्वनि का नहीं है, ये सिर्फ गुलाब जानू जानू। डन, कोई दिक्कत। चलो अब आ जाते हैं टोटमिज्म पे, आखिरी टॉपिक यहाँ पे। टोटमिज्म, टोटमिज्म क्या है भाई? टोटमिज्म मैंने आपको बताया। अब उसी रिलीजन को जो हमने पढ़ा, सेक्रेड जो हमने पढ़ा, आप उसको ले लो कि सेक्रेड को रिप्लेस कर देगा टोटम। ठीक है। और वो सारा रिलीजन का जितना भी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे टोटमिज्म में अप्लाई हो जाएगा। जैसे टोटम क्या है? सेक्रेड है कि नहीं है? किसने बनाया सेक्रेड? क्योंकि रिलीजन क्या है? सोशल फैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? चलो, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। एलिमेंट्री मतलब बेसिक, एलिमेंट्स मतलब सिंपल सोसाइटी में। रिलीजियस लाइफ में क्या आता है? रिलीजन जो हमने देखा था, बिलीफ्स एंड सेंटिमेंट्स एसोसिएटेड विद द टोटम। वहां हमने क्या पढ़ा? सेक्रेड, विच रिप्रेजेंट्स व्हाट?
जी हाँ, सोसाइटी एंड सेक्रेड, क्योंकि सेक्रेड किसका रिप्रेजेंटेशन था, अरे ऊपर ही पढ़ाया मैंने, सेक्रेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोसाइटी को। सो टोटम इन द ट्राइबल सोसाइटी रिप्रेजेंट्स अ सोसाइटी एंड सेक्रेडनेस। किसी भी क्लैन का, ट्राइब्स के अंदर में बहुत सारे क्लैंस होते हैं, सबका अलग अलग टोटम होता है। सोसाइटी विच हैज अ मॉरल एंड कॉग्निटिव बॉन्ड, आपको एक साथ जोड़े रखता है सोसाइटी से। आप एक ही क्लैन से बिलोंग कर रहे हैं, एक ही टोटम को फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्या हो गए, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड। तो आपको वो कंट्रोल भी करेगा, क्योंकि सोसाइटी है ना। और वो ही सेक्रेट जो रिलीजियस सिंबल है, मतलब टोटम जो एक रिलीजियस सिंबल भी है, वो आपको सोशल सॉलिडरिटी भी देता है, क्योंकि आप और मैं एक ही टोटम से बिलोंग करते हैं। इसीलिए ये देखो, सोशल कंट्रोल और सोशल सॉलिडारिटी, पकड़ के रखना है इसको यहीं पे। फंक्शंस ऑफ, क्योंकि रिलीजियस लाइफ क्या है, समझ आया। घुमा फिरा के बात वही है, उस ब्रॉड थ्योरी को अब टोटम पे लाके अप्लाई कर दिया कि टोटम क्या रोल प्ले कर रहा है किसकी, प्रिमिटिव सोशल लाइफ में, या सिंपल सोसाइटी में, या ट्राइबल सोसाइटी में। नाउ व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ टोटम। अरे मैंने क्या बोला था, टोटम क्या है, सेक्रेड, किसने बनाया, सोसाइटी ने, सोसाइटी का रिलीजन, रिलीजन के सोशल फैक्ट, ई सिगरेट्स।